Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. एनईडी इंट्री टेस्ट के हवाले से हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे और आज का टॉपिक जो है वो आपने सेकेंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ा था। सेकेंड ईयर में जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर का जो टॉपिक था आपके पास उसमें चैप्टर नंबर 4 था जिसमें मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज थी। ये एनईडी के पुराने टेस्ट में तो नहीं आया, लेकिन एनईडी ने कहीं नहीं कहा कि वो जो है वो प्रीवियस पेपर से पेपर बनेंगे। हाँ, ज़रूरी है प्रीवियस पेपर देखें, लेकिन साथ में इन न्यू टॉपिक को भी अपनी स्टडी में शामिल करें। तो चंद सवालात हैं, अब ये सॉल्व हो जाता है और आप इस पूरी टेस्ट जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इन तमाम टॉपिक का पीडीएफ, इनका सॉल्व पीडीएफ आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिसकी बड़ी मामूली सी फ़ीस है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, हम इसकी डिटेल आपको बता देंगे। तो बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा इस पेड पीडीएफ ग्रुप से। आए बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या है। अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइटली तौर पर डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो इनफाइनाइटली तौर पर किसी पॉइंट और एट पॉइंट ज़ीरो पर, तो उस फंक्शन को सीरीज़ में लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स को सीरीज़ में लिख सकते हैं, एक्स की सीरीज़ लिख सकते हैं, पोलिनोमियल सीरीज़ में लिख सकते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ प्राइम ज़ीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ज़ीरो। याद रहे मैक्लॉरेन ज़ीरो पे डिफाइन होता है। एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ वन फैक्ट एक्स आएगा, सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव के साथ एक्स क्यूब आएगा। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ई ऑफ एक्स। तो इसको हम एट पॉइंट ज़ीरो पे मालूम करेंगे। ई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी ई एक्स रहेगा, थर्ड डेरिवेटिव भी ई एक्स रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब ज़ीरो पर ई ऑफ ज़ीरो, इसका जवाब भी वन आ जाएगा, इसका जवाब भी वन आएगा, इसका जवाब भी वन आएगा। मैक्लॉरेंस का फार्मूला लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो की जगह मैं वन रिप्लेस कर देता हूँ, प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एफ प्राइम ज़ीरो की जगह मैं वन लिख दूंगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम की जगह वन रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और ये वन, और ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो कंप्लीट जवाब होगा वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। चूँकि हम डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस करते हैं, एल एन एक्स आ जाए तो उसका मैक्लॉरेंस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। अगर साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स है, एक्स की जगह ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, वन अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। एक्स की जगह ज़ीरो लिखेंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ मैक्लॉरेंस थ्योरम नॉट वैलिड, मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। जनरली तौर पर मैक्लॉरेंस थ्योरम का फार्मूला, इसकी जनरल टर्म जो है वो एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल है ना, और साथ में लिखेंगे इसका nth डेरिवेटिव। अभी मैंने बताया सेकंड डेरिवेटिव है टू फैक्टोरियल तो एफ ऑफ टू होगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव है एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ थ्री हो जाएगा। आए बेटा, इस बेस पर मैक्लॉरेंस को हमने पढ़ा कुछ, अब मैक्लॉरेंस से मुतालिक चंद सवालात हम आपको कराते हैं। मैक्लॉरेंस सीरीज़ मालूम करनी है ई ऑफ एक्स की। अभी आपको बताया ई ऑफ एक्स की मैक्लॉरेंस सीरीज़ मालूम करनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो ई ऑफ एक्स है और इसका एफ ऑफ ज़ीरो भी वन के बराबर होगा, इसके सारे डेरिवेटिव भी वन के बराबर होंगे। हमारे पास मैक्लॉरेंस का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, वो फार्मूला है एफ ऑफ ज़ीरो, है ना, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल और एफ प्राइम ज़ीरो है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ज़ीरो है। तो सब जगह वन 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 आ जाएगा, तो पहले में वन आएगा, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, सब में वन वन आएगा।
तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बी हमारा जो है इसका सही जवाब होगा। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द जनरल टर्म मैक्लॉरेंस। मैक्लॉरेंस का जो फार्मूला है उसमें हम एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल लिखा करते हैं, साथ में उसका एन डेरिवेटिव आना चाहिए, और किस पॉइंट पर, ज़ीरो पॉइंट पर। तो ये एफ ऑफ एन ज़ीरो एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल, ये आपके पास जो है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद हम आगे सवाल करते हैं। एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा बेटा, अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, और आगे के क्वेश्चंस करने के लिए सारे मैक्लॉरेंस के क्वेश्चन मैंने जमा किए हैं। लिखा हुआ है साइन एक्स। अब साइन एक्स की हम बात करें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, और मैक्लॉरेंस के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट रिजल्ट ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि ज़ीरो पे निकालते हैं। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ प्राइम एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, और कॉस ऑफ ज़ीरो निकालें, कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होगा। तो जो मैक्लॉरेंस का फार्मूला हमारे पास है, जो स्टार्ट होता है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ज़ीरो। तो एक जवाब ज़ीरो, एक 1, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो, ये एक्स, फिर ज़ीरो, फिर आएगा। तो यहाँ देखें, पहला ज़ीरो आएगा, दूसरा होगा एक्स, एक्स से स्टार्ट होगा, तीनों एक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद अगला रिजल्ट 1 होगा, है ना। चले हम देख लें, हमारे पास एफ प्राइम एक्स, और इसका अगला डेरिवेटिव हम निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। ये हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। बेटा इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव माइनस अपनी जगह रहेगा, कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी। तो पहला रिजल्ट तो ज़ीरो आएगा, पहला रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। दूसरा रिजल्ट एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, और एफ प्राइम की जगह 1 आ जाएगा। अगला रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद ये एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसकी थर्ड डेरिवेटिव -1। तो चेक कर लें, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 क्यूब, एक्स 4 नहीं होगा, फिर प्लस का 5 का, तो ये वाला सी जवाब जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है, आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है मैक्लॉरिन सीरीज़। ये जो सीरीज़ लिखी है किसकी मैक्लॉरिन सीरीज़ है, कॉस एक्स की है। तो चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है। तो ये साइन एक्स की सीरीज़ नहीं होगी, टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, टेन एक्स की सीरीज़ नहीं होगी। हाँ, ई की सीरीज़ हो सकती है। ई की सीरीज़ में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो डेफिनेटली ये कॉस की सीरीज़ होगी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो मिलेगा आपको वो आएगा माइनस साइन एक्स, और साइन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो पहला नंबर 1, फिर ज़ीरो, एक्स ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स 4 होगा। तो बीच में से एक एक वेरिएबल गायब होता रहे, तो वो साइन एक्स या कॉस एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है। ये वाई लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यूब के साथ, ये किसकी सीरीज़ है। अब इसमें हमारे पास जो है ये साइन एक्स की सीरीज़ है, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, पहला एलिमेंट ज़ीरो, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स 5, ये इसकी सीरीज़ पढ़ी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। आपको बताया, अगर एक्स की जगह 1/x आपके पास हो, तो वहाँ पर हम जो है वो मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एफ ऑफ ज़ीरो मालूम करना होगा। 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है बेटा। अब आइए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। मैक्लॉरेंस सीरीज़ में एक्स की पावर 4, मैक्लॉरेंस सीरीज़ में कॉस ज़ीरो 1 होता है ना। कॉस ज़ीरो 1 होता है, फिर उसके बाद ज़ीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, फिर एक्स क्यूब ज़ीरो होगा, एक्स 4/4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये वाला माइनस में पढ़ा जाएगा, और ये वाला फिर प्लस में आ जाएगा। एक्स 4/4 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट 1/4 फैक्टोरियल, तो ए इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है।
तो ये 1 होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये इसका आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x4। आप थ्योरम अप्लाई करके भी देख लें। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके पास व्हाट इज द x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये किसकी सीरीज है, आपको बताना है। एफ ऑफ एक्स ये लॉग की सीरीज है या 1/x की सीरीज है। x की जगह हम क्या रिप्लेस करें, 0। तो यहाँ हमारे पास चलें एल एन एक्स को नाम ले लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं एल एन के साथ, एल एन 1 प्लस एक्स। तो x की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। एल एन एक्स की जगह 0 1, एल एन 1 0 के बराबर होता है। इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव एल एन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 पर 1/1 आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं। 1/x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब x की जगह 0 लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। चेक करें, पहला रिजल्ट तो 0 है। हमारे पास जो मैक्लॉरेंस का फार्मूला है वो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एफ प्राइम 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम 0। अब चेक करते हैं, ये तो पहला 0 आ गया, ठीक है। ये वाला एक्स एक्टिव हो गया। फिर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, ये ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर जाएगा -2 तो प्लस हो जाएगा। तो नो डाउट ये वाला रिजल्ट हमारा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा। अब आइए मैक्लॉरेंस में लिखा हुआ है 1 + 1/x का क्या हो जाएगा। अभी 1/1 प्लस एक्स, ये आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास। 1/1 प्लस एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ 0 मालूम करेंगे 1। तो सारे 1 वाले इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा। फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर जाएगा ये -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव 0 पे निकालेंगे तो -1 आएगा। तो एक +1 आएगा, एक -1 आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज़ लिखी हुई है मैक्लॉरेंस सीरीज़ जो है 10x, 10x x की जगह हम क्या रिप्लेस करें, 10x है और ये 10x लिखा हुआ है। x की जगह 0 लिखेंगे, 10 0 हो जाएगा, 10 0 0 होता है। तो ये स्टार्ट किससे होगा, पहले एलिमेंट से नहीं स्टार्ट होगा, x/1 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा। सी द फंक्शन हैज़ मैक्लॉरेंस सीरीज़, इट मस्ट बी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। वो क्या होना चाहिए, फंक्शन इनफाइनाइटली तौर पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट पॉइंट 0 पर। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस हमने इस मैक्लॉरेंस के करा दिए सी इस 15 मिनट के लेक्चर में। अब आइए इसके बाद हम टेलर सीरीज़ से मुतालिक कुछ बातें पढ़ते हैं। टेलर सीरीज़ इसका सिस्टर टॉपिक है। टेलर सीरीज़ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, वहाँ 0 पे था या ए पे था, तो 0 के बजाय हम ए रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए। फर्ज करें हमारे पास क्वेश्चन है कॉज एक्स पॉइंट π/2 पर। तो कॉज एक्स π/2 पर कॉस π/2 लिख देंगे। कॉस π/2 कॉस 90 0 होता है। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस का कॉस एक्स पढ़ा जाएगा। π/2 पे हम निकालें साइन जी, π/2 पे निकालें, π/2 पे 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 0 के बराबर होगा, -1 होगा और 0 के बराबर होगा। तो ये 3 रिज़ल्ट आपके पास आ गए। पहला तो 0 मिलेगा, है ना, पहला रिज़ल्ट तो आपके पास 0 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई और लिखेंगे x माइनस π/2। दूसरा रिज़ल्ट -1 आया, तीसरा रिज़ल्ट छोड़ दें x माइनस π/2 का, ये कौन सा रिज़ल्ट मिला हमें, थर्ड डेरिवेटिव रिज़ल्ट मिला, क्यूब आ जाएगा
और मल्टीप्लाइड बाय 1, चौथा रिजल्ट छोड़ दें, फिर माइनस का x माइनस पाई बाई 2 का पावर 4। जब भी हम रिजल्ट छोड़ते जाएंगे तो ये प्लस माइनस में मिलेगा, ये रिजल्ट माइनस में आया, फिर प्लस में आया, फिर माइनस में आया। पूरी सारी सीरीज चल रही हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम कोई एक फैक्टर बीच में हमारा ज़ीरो के से ड्रॉप हो रहा है तो वो प्लस माइनस की सीरीज़ हो जाएगी। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज़ से मुतालिक बातें। ये टेलर सीरीज़ है। अब टेलर सीरीज़ कहा जा रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलर सीरीज़ मैक्लॉरिन सीरीज़, दोनों में डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन दोनों इनफाइनाइट तौर पे डिफरेंशिएट होनी चाहिए। टेलर सीरीज़ जो है वो सेंटर्ड होती है एट पॉइंट ए पर, जबकि मैक्लॉरिन सीरीज़ सेंटर होती है एट पॉइंट ज़ीरो पर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर फंक्शन हमारा इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल ना हो तो ना हम टेलर लगा सकते हैं, ना मैक्लॉरिस लगा सकते हैं। हम टेलर भी नहीं अप्लाई कर सकते, हम उसमें मैक्लॉरिस भी नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, एक नई सीरीज़ होती है टेलर पोलिनोमियल, जो अगर आप डिग्री लेवल में पढ़ेंगे तो एक ख़ास स्टेज तक हम उसे पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ई ऑफ एक्स फंक्शन है, एट सेंटर है एक्स इक्वल टू ए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ई एक्स है, यहाँ ज़ीरो नहीं बल्कि वन रिप्लेस करेंगे तो पहला रिज़ल्ट ई मिलेगा। हर मर्तबा ई मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा। पहला रिज़ल्ट ई आ गया। सेकंड रिज़ल्ट भी ई एक्स माइनस ए की जगह वन। अगला रिज़ल्ट भी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस, तो बी हमारे पास जो है वो उसका परफेक्ट जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं। टेलर सीरीज़ में नॉट कन्वर्ज, टेलर सीरीज़ में which function has a Taylor series that does not converge for all values of x, all values, all values of x, if x equal to 1, तो ये फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। वन तो इसका जो है हमारा जवाब होगा कौन सा, सी जवाब जो है ये अप्लाई नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वन के अलावा बाकी सब पर यह अप्लाई होगा। तो कहा जा रहा है डज नॉट कन्वर्ज फॉर विच फंक्शन हैज़ अ टेलर सीरीज दैट डज नॉट कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस फंक्शन में थोड़ी बहुत करेक्शन करनी पड़ेगी, ये फंक्शन तमाम वैल्यूज़ पर डिस्क्राइब नहीं होगा, ख़ास तौर पर वन पे ये इन्फिनिट एक्सप्लेन होगा। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री थ्री का, तो टेलर सीरीज़ जो है वो डिग्री थ्री का पोलिनोमियल है। मतलब ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब बताइए जब हम इसको टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो टेलर सीरीज़ में ये मैक्सिमम एक मरतबा डिफरेंशिएट होगा, टू टाइम थ्री टाइम डिफरेंशिएट होगा। तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, फाइनाइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी एक पोलिनोमियल मिलेगा, डिग्री थ्री का पोलिनोमियल मिलेगा, ये इनफाइनाइट तौर पर नहीं जाएगा। कहा जाएगा व्हाट इज़ द फोर्थ डेरिवेटिव, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव, तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स और इसका जवाब जो है 8.0 पर 1 आया। इसको 100 मरतबा डिफरेंशिएट करें तब भी जवाब जो है इसका 0 पर 1 ही आएगा। सही। और इसके बाद कहा गया व्हाट इज़ द सीरीज़ ऑफ द साइन एक्स सेंटर एट पाई बाई टू, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स है, और किस पॉइंट पे मालूम करना है, पाई बाई टू पर मालूम करना है। साइन पाई बाई टू वन के बराबर होता है, तो पहला रिज़ल्ट वन से स्टार्ट होगा, पहला रिज़ल्ट हमारा जो है वन से स्टार्ट होगा। अगले रिज़ल्ट में एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई और साइन एक्स कॉज एक्स में खासकर पाई बाई टू पर ये आपके पास एक वैल्यू शिफ्ट होती ड्रॉप होती जाएगी। एक्स नहीं होगा एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं होगा एक्स माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस होगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर हो। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है टेलर सीरीज दी हुई है एफ ऑफ एक्स सेंटर एट इक्वल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ बन गई। टेलर सीरीज़ मैक्लॉरिन सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, ज़ीरो रिप्लेस कर दें। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये आपके पास इसका रिजल्ट लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 1/1 माइनस एक्स। तो किस पॉइंट पर मालूम करना है, ज़ीरो पे मालूम करना है तो 1 आ जाएगा।
फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एफ प्राइम ज़ीरो पे निकालेंगे तो जवाब -1 आएगा। प्लस माइनस स्विच करेगा, इसमें, और एक्स आएगा आपके पास एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, प्लस माइनस स्विच करेगा तो ये जवाब होगा आपके पास। एन की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो स्क्वायर आ जाएगा। एन की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है ना, इसको चेक कर लेते हैं हम। एन की जगह 1 लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एन की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो जवाब आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एन की जगह 2 लिखेंगे तो जवाब आएगा माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस का लिखा जाएगा 1 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका जवाब पढ़ा जाएगा मैक्लॉरिन टेलर सीरीज़ का जनरल टर्म फार्मूला। और आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस एक टॉपिक में हमने आपको मैक्लॉरिन्स भी करा दिया, टेलर्स भी करा दिया। तो थोड़ी 1 से 2 मरतबा वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमसे इसका PDF मंगवा लें और उससे भी आप प्रैक्टिस करें। और याद रहे ये सिलेबस का हिस्सा रहा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का। तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट में ये अगर आ जाए तो कोई बच्चा शिकायत नहीं करेगा। NED के पास पेपर में इसके क्वेश्चंस नहीं आते रहे, लेकिन मेरा खाली इम्कान ये है कि अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी पंजाब बोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ में आते रहे क्वेश्चन, क्योंकि उनके सिलेबस में था। तो चांसेस ये है कि NED में इसका भी एक आध सवाल शामिल किया जाए। तो बस थोड़ा सा पढ़ के चले जाए, मुश्किल नहीं है। 2 फार्मूले हैं, उन 2 फार्मूलों पर बेस करता हुआ ये मैक्लॉरिन टेलर थ्योरम है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो कोई सवाल मिस नहीं होगा। ऐसे चंद टॉपिक और हैं जो पुराने मैथमेटिक्स की बुक में नहीं थे, नई मैथमेटिक्स बुक में शामिल किए गए। उनको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप जो है वो उन पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो कमांड हासिल कर सकें। बेटा अपना ख्याल रहे, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।